Good afternoon, students. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोग का ग्रुप सी का पेपर 3 है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग। मीन्स विज्ञापन क्या है, विज्ञापन के अर्थ एवं विज्ञापन के क्षेत्र, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। मीन्स विज्ञापन के कार्य। फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या क्या है, विज्ञापन के आपके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग क्या है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बता दिया है, एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन विच इनकरेजेस पीपल टू परचेज अ प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज और एन आइडिया। एडवर्टाइजिंग आपका एक तरह का नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, सूचना दी जाती है, जिसके तहत कस्टमर जो होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है और उनको एनकरेज किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को परचेज करिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग में आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रमोशंस ऑफ सेल। तो विज्ञापन के कार्य क्या क्या है, सबसे पहला है प्रमोशन ऑफ सेल, मीन्स बिक्री को बढ़ाना। फर्स्ट पॉइंट है आपका बिक्री को बढ़ाना, प्रमोशन ऑफ सेल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट। एडवर्टाइजिंग का सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है, द फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू इंक्रीज सेल्स और द प्रमोशन ऑफ सेल्स, बिक्री को बढ़ाना और बिक्री में वृद्धि करना। ये आप लोग को सब पता होगा कि विज्ञापन जो एडवर्टाइजिंग होती है उसके थ्रू जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी व्यापारी हैं या जो भी उपभोक्ता है, जो भी वो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उनके बारे में नॉलेज देना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो किसके थ्रू करते हैं, थ्रू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू, विज्ञापन के जरिए जो भी हमारे कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनको किसी भी न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होती है, सारी उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके प्रति जो भी अवेयरनेस है उनकी सारी क्रिएट होती है। तो एडवर्टाइजिंग का एक काम ये है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की वो कस्टमर्स को नॉलेज प्रोवाइड करता है, मीन्स उपभोक्ता को ज्ञान देता है, जानकारी देता है, जिसके थ्रू हमारा प्रमोशन ऑफ सेल्स, मीन्स सेल्स में इंक्रीमेंट या सेल्स इंक्रीज होता है या बिक्री में वृद्धि होती है। जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग आपकी बहुत ही अट्रैक्टिव होगी, बहुत ही अच्छी होगी, अगर आप अच्छी एडवर्टाइजमेंट करोगे किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो कोई भी कस्टमर को वो एनकरेज करता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करो। और जब एडवर्टाइजिंग आपका बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, तो उसके थ्रू आपका सेल्स भी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आपके कस्टमर्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जो भी हमारा वस्तु है, उसको खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो इससे आपकी एज अ रिज़ल्ट आपका इंक्रीमेंट इन सेल्स होगा, मीन्स सेल्स में, बिक्री में वृद्धि होगी। ओके, सेकेंड फंक्शन है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ये भी एडवर्टाइजिंग का ही एक फंक्शन है कि किसी भी, जैसा कि मैंने अभी बताया है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है या उपभोक्ता कोई भी अगर नई उत्पाद का निर्माण करता है, सॉरी इसका हिंदी बता दूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स मीन्स नए उत्पाद का परिचय। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, नए उत्पाद का परिचय। तो सेकेंड फंक्शन एडवर्टाइजिंग का यही है कि जो भी हमारे नए नए प्रोडक्ट्स हैं, जो भी मार्केट में आ रहे हैं, तो आप भी अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट्स नए परचेज़ करने जाते हो, तो कैसे आपको उसकी नॉलेज मिलती है, थ्रू एडवर्टीज़मेंट, जो कि आपके टीवीज़ पे आते हैं, आपके मैगजीन्स में होते हैं, रेडियो के थ्रू। आजकल तो सोशल मीडिया सबसे हॉट चीज़ है, सोशल मीडिया पे सारी जितनी भी हमारे नए नए प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उनके सारे एड्स होते हैं।
एड्स मीन्स एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो उनके थ्रू हमें किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में, नए उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, फुल नॉलेज मिलता है, जिसके थ्रू कोई भी मैन्युफैक्चरर भी एडवर्टीजमेंट के ही थ्रू अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, जिससे कि कस्टमर को उसकी पूरी तरह से नॉलेज हो सके और कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सके। ओके, so let's start third point is support to production system. Support to production system means उत्पादन प्रणाली को बढ़ाना, सॉरी उत्पादन प्रणाली में सहायक। थर्ड पॉइंट है आपका उत्पादन प्रणाली में सहायक। ओके, सपोर्ट टू प्रोडक्शन सिस्टम। तो एडवर्टीजमेंट का एक फंक्शन आपका ये भी है, जो भी हमारी प्रोडक्शन सिस्टम है, जो भी कोई भी गुड्स और सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी जो भी प्रणाली है जिसके थ्रू वो आपका पर्टिकुलर गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स उसका उत्पादन हो रहा है, तो उस प्रणाली में भी एडवर्टाइजिंग आपका पूरा पूरा हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, मीन्स सहायता करता है, क्योंकि थ्रू एडवर्टीजमेंट आप प्रोडक्ट की नॉलेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, जिसके थ्रू कि हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और जब भी आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो उससे आपका पर यूनिट कॉस्ट भी कम आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स जीवन स्तर को बढ़ाना। ओके, फोर्थ पॉइंट है आपका इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स जीवन स्तर को बढ़ाना। एडवर्टीजमेंट का एक फ़र्क ये भी है कि ये हमारे कस्टमर या सोसाइटी में जो भी हमारी पब्लिक है, जो भी जनता है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स जीवन स्तर में वृद्धि करता है, उनको बढ़ाता है। कैसे? थ्रू एडवर्टीजमेंट हमें किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज होती है तो हम उसको परचेज़ करने जाते हैं। जब भी आपको मार्केट में कोई भी नई नई चीज़ें आई हैं, आप उस चीज़ को कैसे पता चलेगा आपको? थ्रू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप उसकी नॉलेज आपको होती है, आप उसको परचेज़ करते हो, जिससे कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीमेंट होता है, जीवन स्तर बढ़ाता है। जो भी उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट के, हमें पूरे प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज होती है, और हमारी जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक इमेज मीन्स जनता छवि। पब्लिक इमेज मीन्स जनता में जनता छवि। फिफ्थ पॉइंट है आपका पब्लिक इमेज। ये भी एक फंक्शन है एडवर्टीजमेंट में कि पब्लिक में वो इमेज मीन्स रेपुटेशन को क्रिएट करती है मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स की। थ्रू एडवर्टीजमेंट मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट में वो अपने नए उत्पाद का परिचय देते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और उससे जो भी हमारे ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके मार्केट में इमेज रेपुटेशन भी इंक्रीज़ होती है। पब्लिक इमेज एक क्रिएट होती है कि आपका मार्केट में क्या रेपुटेशन है, ठीक है, आपका मार्केट में। इससे ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर व्यापारी लोगों का मार्केट में इमेज भी इंक्रीज़ होता है। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा है, उसकी परचेजिंग बहुत अच्छी हो रही है, बहुत बिक्री सेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो उससे धीरे धीरे एक ब्रांड हमारा बन जाता है, और जिससे कि पब्लिक में एक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और उसके कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की एक इमेज क्रिएट हो जाती है। ओके, सो लास्ट पॉइंट इज एंड सिक्स पॉइंट इज सपोर्ट टू मीडिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सपोर्ट टू मीडिया मीन्स संचार माध्यम में सहायक। हिंदी में संचार माध्यम में सहायक। तो सिक्स पॉइंट है आपका सपोर्ट टू मीडिया। एडवर्टाइजिंग ऑल्सो सपोर्ट टू मीडिया। मीडियम कैसे मीडिया को सपोर्ट करती है, क्योंकि आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग एक तरह का मीडिया ही है, ठीक है। कोई भी अगर आप गुड्स, अगर आप कोई भी कंपनी हो, कोई भी व्यापार हो, आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हो, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी उत्पाद का निर्माण करते हो, तो आपको एक मीडियम, एक माध्यम चाहता ही है, एक माध्यम आपको उसकी आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू कि आप अपने प्रोडक्ट को, उत्पाद को मार्केट में डेवलप करो, उसको लॉन्च करो, उसका परिचय दो और कस्टमर्स को क्रिएट करो। तो एडवर्टाइजिंग हमारा एक तरह का माध्यम है संचार का, ठीक है।
एडवर्टाइजिंग किस किसके थ्रू हो सकती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया है। जैसे कि आपका इसमें न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन्स होता है, जो भी आपके वेबसाइट्स हैं, डायरेक्ट मेल है, टेलीविज़न है, रेडियो है, इन सब जितने भी हमारे मीडिया हैं, ये सारी चीज़ें हमारी मीडिया होती हैं। ओके, जिनके थ्रू हम किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कम्युनिकेट करते हैं, ये होता है हमारा मीडिया। माध्यम क्या होता है, जिसके थ्रू किसी भी चीज़ की जानकारी हम अधिकतर लोगों में विस्तारित करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग मीडिया में भी, मीडिया को भी सपोर्ट करता है। इससे जो भी हमारे टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स है, उन सब की सेलिंग भी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर है। फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन के क्या क्या कार्य हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस में बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, मीन्स विज्ञापन के लाभ। विज्ञापन के द बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कैन बी स्टडीड अंडर द 3 हेड्स। बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आप 3 हेड्स के अंडर में आप स्टडी कर सकते हो। उसमें फर्स्ट है आपका बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर्स, मीन्स उपभोक्ता निर्माता को लाभ। ठीक है, मैन्युफैक्चरर, बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर्स मीन्स निर्माता को लाभ। सेकंड है आपका बेनिफिट्स टू कस्टमर्स, मीन्स ग्राहक को लाभ। और थर्ड है आपका बेनिफिट्स टू सोसाइटी, मीन्स समाज को लाभ। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट को 3 भागों में बांटा गया है विज्ञापन के लाभ को। पहला है आपका उत्पादक को लाभ या निर्माता को लाभ, दूसरा है ग्राहक को लाभ, और तीसरा है समाज को लाभ। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट पहले हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर्स। ओके, तो बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर्स को या उत्पादक को, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको क्या लाभ है एडवर्टाइजिंग से। सबसे फर्स्ट है आपका इसमें इंक्रीज सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। इंक्रीज सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ओके, मीन्स उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना। उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें इंक्रीज सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ये फर्स्ट बेनिफिट है आपका एडवर्टाइजिंग का। तो यू ऑल नो एडवर्टाइजिंग किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग को इंक्रीज ही करता है, जो कि मैंने अभी फंक्शंस में भी आपको बताया है। थ्रू एडवर्टीजमेंट हम किसी भी प्रोडक्ट की फुल नॉलेज और उसके प्रति अवेयरनेस कस्टमर में क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू की ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीमेंट हो जाती है सेल्स में। जैसे जैसे किसी भी ग्राहक को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी उत्पाद के बारे में जानकारी मिलती है, वैसे वैसे उस प्रोडक्ट को वो, अगर आपकी एडवर्टीज़मेंट, विज्ञापन बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो आपके सेलिंग में इंक्रीमेंट डेफिनेटली होगी। ठीक है, जैसे जैसे ग्राहक आपसे जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट को ख़रीदते जाएंगे, वैसे वैसे आपके सेल्स में भी इंक्रीमेंट होगी। ओके, सेकेंड पॉइंट है इसमें आपका मीटिंग द फोर्सेस ऑफ कंपटीशन। ओके, सेकेंड पॉइंट इज मीटिंग द फोर्सेस ऑफ कंपटीशन। तो एडवर्टीज़मेंट का एक बेनिफिट उत्पादक को ये भी है कि, हिंदी में बता देती हूँ, प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा में लाभ। प्रतिस्पर्धा में लाभ, मीटिंग द फोर्सेस ऑफ कंपटीशन। ओके, तो सेकंड पॉइंट आपका एडवर्टीजमेंट का ये भी बेनिफिट है कि ये कंपटीशन, जो मार्केट में कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उस चीज़ को वो, उसमें लाभ, उसमें सहायक होती है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल आप अगर कोई पेन का प्रोडक्शन कर रहे हो, पेन आप बना रहे हो, तो उसी, जैसे आपने एक ब्लू पेन बनाया, ब्लू बॉल पेन, तो उसी ब्लू बॉल पेन बनाने वाले मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे निर्माता हैं।
तो थ्रू एडवर्टीजमेंट का ये भी लाभ है कि आप प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशन में आपके ये सहायक होता है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज टाइम टाइम पे अपने कस्टमर को, ग्राहक को प्रोवाइड करते हो। अगर बीच में अचानक से अगर आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट बंद कर देते हो, विज्ञापन, तो आपके कस्टमर्स वहाँ से स्विच कर जाते हैं और वो दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करने लगते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट का एक बेनिफिट ये भी है कि ये कंपटीशन में हेल्प करता है आपकी। जब भी आप एडवर्टीज़मेंट आप अपने प्रोडक्ट की करते जाओगे, जिससे ग्राहक में आपके पूरा पूरा अवेयरनेस रहेगा, जिसके थ्रू आपको कंपटीशन में हेल्प मिलेगी। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका इंक्रीज गुडविल ऑफ द फर्म। बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर्स में एक पॉइंट ये भी है, इंक्रीज गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, ख्याति, फर्म की ख्याति को बढ़ाना, हिंदी में फर्म की ख्याति को बढ़ाना। एडवर्टीजमेंट हमारा, ये तो मैंने बताया ही है, फर्म के रेपुटेशन को भी इंक्रीज़ करता है, पब्लिक में उनकी रेपुटेशन क्रिएट करता है। अगर कोई प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी है और आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बट आप लोगों में उसको कैसे, उसको नॉलेज सर्कुलेट करोगे? थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज मार्केट में सर्कुलेट करते हो, जिससे कि आपके कस्टमर्स इंक्रीज़ होते हैं, आपके थ्रू सेलिंग भी इंक्रीज़ होती है, और जैसे जैसे हमारी सेलिंग इंक्रीज़ होती है, बिक्री बढ़ती है, वैसे वैसे आपका फर्म का रेपुटेशन भी मार्केट में इंक्रीज़ होने लगता है, और गुडविल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिएट्स डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। ये भी पता है आपको कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट की हम डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं। ओके, क्रिएट्स डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो एडवर्टीज़मेंट अगर बहुत अच्छी होती, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई भी नए प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट देखकर ही उसे परचेज करने जाते हैं, बाई करने जाते हैं, कि किसी किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत अच्छी होती है, तो हम लोगों में एक उसके लिए एक नीड क्रिएट होती है कि नहीं, हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, उसे खरीदेंगे। तो एडवर्टीज़मेंट आपका जब बहुत अच्छा होगा, तो विज्ञापन डिमांड को भी, प्रोडक्ट के, उत्पाद के मांग को भी बढ़ाता है। सॉरी, हिंदी में मैंने नहीं बताया, हिंदी में लिख लीजिए, उत्पाद के मांग को निर्मित करना। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की डिमांड को भी इंक्रीज करता है एडवर्टीजमेंट। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज लार्ज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। लास्ट पॉइंट आपका ये लार्ज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट मार्केट में इंक्रीज़ होने लगती है, प्रोडक्ट की सेलिंग, वैसे वैसे आपकी रेपुटेशन इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे आपकी कस्टमर्स इंक्रीज़ होने लगेंगे, आपकी सेलिंग इंक्रीज़ होगी, वैसे वैसे जो भी प्रोड्यूसर होता है वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, बड़े पैमाने पर। हिंदी में बता दूं, बड़े पैमाने पर उत्पादन। ठीक है, ओके। तो जैसे जैसे आपकी सेलिंग इंक्रीज़ होती है थ्रू एडवर्टीजमेंट, वैसे वैसे हमारे प्रोडक्शन भी, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो उत्पादन को भी बढ़ाता है। और जैसे जैसे आप उत्पादन अपने बढ़ाओगे किसी भी प्रोडक्ट की, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो उससे हमारा पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाता है, आपका लागत भी उससे कम होने लगता है, तो जिससे आपका प्रॉफिट भी, लाभ भी इंक्रीज़ हो जाता है, मीन्स प्रॉफिट बढ़ जाता है। ओके, तो ये सारे बेनिफिट्स थे, बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर्स में। अब सेकंड हेड है आपका बेनिफिट्स टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्या क्या बेनिफिट है एडवर्टीजमेंट के? उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रोडक्ट्स। उत्पाद के विषय में जागरूकता निर्माण करना। फर्स्ट पॉइंट हिंदी में लिख लीजिए, उत्पाद के विषय में जागरूकता बढ़ाना या निर्माण करना। ओके, तो सबसे पहला बेनिफिट्स टू कस्टमर में सबसे फर्स्ट है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रोडक्ट्स। एडवर्टीजमेंट का एक बेनिफिट ये है कि ये प्रोडक्ट जो भी आपका मार्केट में है, वो कस्टमर को ये बेनिफिट देता है कि उस प्रोडक्ट की जितनी भी नॉलेज होती है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, कैसा वो प्रोडक्ट है, उसकी मटेरियल्स क्या क्या हैं उसमें पड़े, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू
इंफॉर्मेशन मिलती है और जिससे भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस हमारे अंदर क्रिएट होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सेकेंड है कस्टमर को बेनिफिट एडवर्टीजमेंट ये देता है बेटर क्वालिटी थ्रू एडवर्टीजमेंट, कि आपकी जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, जैसे जैसे आपकी जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग की क्वांटिटी, जैसे कि मैंने बताया था लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन जब आप करोगे तो आपका लागत कॉस्ट कम आएगा और जिससे कि आपकी क्वालिटी जो भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होगी और आपको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स कस्टमर को प्रोवाइड होंगे। इसका हिंदी लिख लीजिए, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। ये कस्टमर के नीड्स को भी सेटिस्फाई करती है। ये तो आप सबको पता है कि एडवर्टीजमेंट का काम ही होता है किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, परिचय देना कस्टमर में, मार्केट में। तो हमारा जो भी हमारा नीड्स होती है, जो भी हमारी आवश्यकता है कि हमें पर्टिकुलर टाइम पर क्या चीज़ की नीड है, तो ये हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही पता चलती है कि हाँ मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है और हमें इस चीज़ की नीड है। जैसे कि आप देखते हो कि समर की चीज़ों की नीड होती है, जिससे कि जैसे एसी हुआ, कूलर हुआ, ये सब का एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आने लगता है, तो ये हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। और जब विंटर में आप आ जाओगे तो विंटर में गर्म चीज़ों की नीड आती है, जैसे विंटर जो भी आपका क्लोथ्स वगैरह है, ये सारी चीज़ों की एड्स ज़्यादा आने लगती है, तो ये हमारे कस्टमर्स के नीड्स को भी सेटिस्फाई करती है। ओके, थर्ड है आपका बेनिफिट्स टू सोसाइटी। सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट देती है? सबसे फर्स्ट है आपका जेनरेट एम्प्लॉयमेंट, मीन्स रोजगार का निर्माण करना। फर्स्ट है रोजगार का निर्माण करना, जेनरेट एम्प्लॉयमेंट। सोसाइटी में एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट रोजगार को बढ़ाती है, उसका निर्माण करती है। जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट अगर आप करते हो तो उसकी एक डिज़ाइनिंग का काम होता है, एडवर्टीजमेंट के बैनर्स बनाना, उनके न्यूज़पेपर में जो ऐड देना है, न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग करना, मैगजीन्स छापना, टेलीविज़न में ऐड देना, ऐड को बनाने का काम जो व्यक्ति करता है उसके एम्प्लॉयमेंट, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट जनरेट करती है। ऐड में क्या है आपका, जो भी आपके जितने डिज़ाइनिंग के काम हो रहे, बैनर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, उन सब की पेंटिंग्स वगैरह, इन सब में एडवर्टीजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रमोट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, ये तो मैंने बताया ही है कि जीवन स्तर को बढ़ाना। एडवर्टीजमेंट जो भी हमारे समाज में उनके जीवन स्तर को बढ़ाता है, नई नई चीज़ों की हमें जानकारी देता है, जिसके थ्रू कि हम नए नए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और हमारी ज़रूरतों के अनुसार हमें जो नॉलेज भी होती है और वस्तुओं को हम लोग खरीदते हैं, जिससे कि हमारे जीवन स्तर में भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका इनकरेजेस कॉमर्शियल आर्ट। कॉमर्शियल आर्ट को भी ये बढ़ावा देता है। वाणिज्य कला को बढ़ाना, हिंदी में वाणिज्य कला को बढ़ाना कैसे बढ़ाता है? जो भी हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इन सब में एडवर्टीजमेंट मैन्युफैक्चरर करता है किसी भी वस्तु या सेवा के बारे में। तो जैसे जैसे ये आपकी कमर्शियल आर्ट होते हैं, जो न्यूज़पेपर को छापना, उसमें तरह तरह के ऐड देना, मैगजीन्स में छपना, उनका तरह तरह के ऐड देना, टेलीविज़न, रेडियो, इन सब में जो भी आर्ट का काम होता है उसको भी सोसाइटी में एडवर्टीजमेंट इंक्रीज करता है। ओके, सो क्लियर द पॉइंट, फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या क्या है और आपके बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। ओके, सो द क्लास इज ओवर। ओके।